सुप्रीम कोर्ट में सहारा और अडानी डील को अनुमति मिल जाती है इसलिए कि तो फिर आगे क्या होगा और निवेशक क्या करें? ये जो डील है ये सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देगी दो कारण से, क्योंकि अडानी साहब जो हैं वो सरकार के की ताकत लेके आए हैं। कोर्ट के आदेश से ही सब कुछ हो जाएगा और सारी प्रॉपर्टी अडानी के पास चली जाएगी, ऐसा नहीं। कोर्ट जब तक मेरा पिटीशन नहीं सुनेगी तब तक कोर्ट को पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कितना देना है। तो सहारा के खरीदार मिल गया है, अडानी खरीद लेंगे, पैसा मिल जाएगा, सबको पैसा मिल वापसी हो जाएगी। सहारा भी यही कर रहा है कि भाई हम निवेशकों का पैसा वापस करना चाहते हैं। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के पास सहारा के जो सोसाइटी के इन्वेस्टर्स हैं उनका एक ही पिटीशन लगा हुआ है, वो हमारा पिटीशन है। आप जब तक उसको नहीं सुनोगे कैसे डिसाइड करोगे कि आपको पैसा कितना देना है? इतना पैसा लौटाने के लिए सहारा के पास जो एसेट्स हैं उसका वैल्यू कितना है, तो उसको वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ा है कि कोई भी आदमी चला जाएगा और बोलेगा कि इतनी सारी प्रॉपर्टी हम इसको 40 करोड़ में खरीदना चाहते हैं, 20,000 करोड़ में खरीदना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ कर देगी। दो प्राइवेट पार्टी डिसाइड करेगी कि भाई सहारा कितना में बेचेगी और अडानी कितना में खरीदेगा। ये दो पार्टी डिसाइड कर सकती है क्या? प्रॉपर्टी आज की तारीख में है किसकी? उस प्रॉपर्टी को सहारा या कोई भी अथॉरिटी, गवर्नमेंट तक, सुप्रीम कोर्ट नहीं बेच सकती है बिना इन्वेस्टर से पूछे। सुप्रीम कोर्ट में सहारा और अडानी डील को अनुमति मिल जाती है इसलिए कि तो फिर आगे क्या होगा और निवेशक क्या करें? देखिए, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो डील है ये सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देगी दो कारण से, क्योंकि अडानी साहब जो हैं वो सरकार के की ताकत लेके आए हैं कोर्ट में, और दूसरा कि जो बेंच है वो खराब बेंच है। ये बेंच सरकारी बेंच है, ये अडानी के पक्ष में फैसला देने के लिए तो बैठी हुई है, इसमें तो कोई डाउट। लेकिन ये आसान इसलिए नहीं है कि केवल कोर्ट के आदेश से ही सब कुछ हो जाएगा और सारी प्रॉपर्टी अडानी के पास चली जाएगी, ऐसा नहीं। पहला सवाल ये है कि अगर मान लें हम थोड़ी देर के लिए कि आप बेईमानी करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी अगर मैंने सहारा की प्रॉपर्टी अगर 2 लाख करोड़ की है और अडानी उसको 50,000 करोड़ में खरीद लेता है, तो पैसा आप किसको देंगे? आज की तारीख में जो सहारा के जो 2 डिवेंचर वाले इन्वेस्टर थे, पहला रियल एस्टेट वाले और दूसरा हाउसिंग वाले। रियल एस्टेट वाले और हाउसिंग वाले अब सेबी के पास तो जा नहीं रहे हैं। वो तो सेबी ने पहले ही कह दिया कि भाई कोई भी नहीं आया, मतलब डिवेंचर्स वाले जो थे वो हमारे पास नहीं आए, इसलिए हम पैसा नहीं दे सके। तो 15,000 करोड़ रुपया जो सहारा ने जमा किया था, जो बढ़ के 25,000 करोड़ रुपया हो गया सेबी के अकाउंट में, उसका डिसबर्समेंट नहीं हुआ। 10,000 करोड़ सरकार तो ले लिया ना। सरकार ने नहीं लिया। हाँ, अभी सरकार ने उसमें से डिसबर्समेंट नहीं हुआ तो सरकार ने ले लिया, और किसको देने के लिए लिया? आप कह रहे हैं कि हम वो पैसा दे रहे हैं सोसाइटी वाले को, करेक्ट? तो सोसाइटी वाले को अगर आप पैसा दे रहे हैं, तो सोसाइटी वाले की पिटीशन पड़ी हुई है। आप उसको बिना पैसा दिए, मतलब बिना उसका पिटीशन सुने, आई बेग पार्डन, आप उसका पिटीशन बिना सुने आप कैसे निर्धारित कर लिए कि 10,000 करोड़ रुपया में उसका सेटलमेंट हो जाएगा, या 50,000 करोड़ में अगर अडानी खरीद लिया तो 50,000 करोड़ में उसका सेटलमेंट हो जाएगा, ये आप कैसे तय कर लिए? आपको तो पहले सुनना पड़ेगा कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनका क्लेम कितना है। मतलब आपको जानना पड़ेगा दस्तावेज से कि सहारा इंडिया ने कितना पैसा सोसाइटी के लोगों से वसूला। उसके बाद उसमें 25,000 करोड़ रुपया जो रियल एस्टेट और इसका जो ट्रांसफर हुआ है, तो मतलब 1,15,000 करोड़, 1,20,000 करोड़ का हिसाब बनता है। सर इसके पास, कोर्ट के पास तो ये हिसाब है ही नहीं। कोर्ट जब तक मेरा पिटीशन नहीं सुनेगी तब तक कोर्ट को पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कितना देना है। तो अगर 1,15,000 करोड़ रुपया सहारा ने चारों सोसाइटी और वो दोनों जो रियल एस्टेट कंपनीज थी उसको मिला के अगर उसने 1,15,000 करोड़ रुपया वसूला है, तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपया उसको देना है आज की तारीख में विद इंटरेस्ट, या उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो जब तक हमारी पिटीशन पर सुनवाई नहीं होगी, जब तक कोर्ट समझेगी नहीं कि भाई देनदारी कितनी है और ये सारी प्रॉपर्टी को बेच के पैसा कितना आ रहा है, आप कैसे अलाउ कर दीजिएगा? देखिए यहाँ तो निवेशक खुश हो रहे हैं या इस तरह के चल रहा है कि भाई चलो अब तो सहारा के खरीदार मिल गया है, अडानी खरीद लेंगे, पैसा मिल जाएगा, सबको पैसा मिल वापसी हो जाएगी। और सहारा भी यही कर रहा है कि भाई हम निवेशकों का पैसा वापस करना चाहते हैं। तो जो आम निवेशक है वो कहीं न कहीं एक तरीके से भ्रम में है, वो कौन-सा बात को सरकार पर जो कर रही है पोर्टल के ज़रिए वापस करेगी उस पर, या सहारा कह रहा है और वहाँ जो कहा जा रहा है एमिकस क्यूरी कि भई कि 9,000 करोड़ ही हमको और जमा करना, 16,000 पहले जमा कर चुके हैं। तो एक अलग तरह की कन्फ्यूज़न है, स्पष्ट ये नहीं है। ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप सहारा सेबी के अकाउंट से 10,000 करोड़ रुपया दे देते हो सहारा सोसाइटी के इन्वेस्टर्स को देने के लिए, और सुन रहे हो आप सहारा सेबी का पिटीशन। अगर पैसे आपको दिलवाने हैं सहारा सोसाइटी के लोगों को, तो उस सहारा सेबी का पिटीशन क्यों सुन रहे हो? हमारा पिटीशन सुनो। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के पास सहारा के जो सोसाइटी के इन्वेस्टर्स हैं उनका एक ही पिटीशन लगा हुआ है, वो हमारा पिटीशन है।
आप जब तक उसको नहीं सुनोगे कैसे डिसाइड करोगे कि आपको पैसा कितना देना है और पैसा कितना निकालना है, सहारा से कितना पैसा, ये दो बात तो डिसाइड करेगी ना सुप्रीम कोर्ट। पहली बात कि कितना पैसा देना है, सहारा के जो इन्वेस्टर हैं सोसाइटी के, उनको कितना पैसा लौटाना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि इतना पैसा लौटाने के लिए सहारा के पास जो एसेट्स हैं उसका वैल्यू कितना है, तो उसको वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ा है कि कोई भी आदमी चला जाएगा और बोलेगा कि इतनी सारी प्रॉपर्टी हम इसको 40 हजार करोड़ में खरीदना चाहते हैं, 20 हजार करोड़ में खरीदना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ कर देगी? सुप्रीम कोर्ट को दो चीज तो सीधे सीधे देखना है। एक कि हमारा क्लेम कितना है, मतलब हमारा, हम इन्वेस्टर हैं, हमारा टोटल क्लेम कितना है। दूसरा उसको देखना है कि मेरे क्लेम के अगेंस्ट में कितना प्रॉपर्टी सहारा के पास है और उसका वैल्यूएशन कराना पड़ेगा। वैल्यूएशन कराने के बाद ही आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस जो ये जो अभी आईए लगा हुआ है, मतलब जो सहारा ने लगाई है कि हमने डील कर लिया है और इतना प्रॉपर्टी हम इसको देने जा रहे हैं, उसमें कमी क्या है? पहला कि 1/3 जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो डिस्प्यूटेड है, वो तो ऑलरेडी, चूंकि वो पावर ऑफ अटॉर्नी सेल के बेसिस पे बना था, तो जिनकी प्रॉपर्टी थी उन लोगों ने उसको बेच दिया। तो पहले तो उनको पार्टी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, किसी ने खरीद लिया, किसी ने बेच दिया, किसी ने खरीद दिया, आपका था नहीं क्योंकि आपके पास डीड था नहीं, तो आप उसको बेच कैसे रहे हैं, ये पहला सवाल आएगा। दूसरा सवाल आएगा कि जितनी प्रॉपर्टीज है उसका वैल्यूएशन कितना है। तो उसके लिए तो उन्होंने कहा है ना, मतलब इस पूरी प्रॉपर्टी का स्टेटस के लिए वैल्यूएशन कौन कराएगा? कोर्ट कराएगी ना। कि सहारा वाले जाके बोल देंगे कि हमने इसका वैल्यू कर लिया 20 हजार करोड़ है और इतना में हम बेच रहे हैं, सहारा वाले बोल सकते हैं क्या? सहारा को ये सब कुछ भी करने का पावर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुकी है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप बेचेंगे तो हमारे परमिशन के बगैर नहीं बेचेंगे। एक अगला सवाल, अगर मान लीजिए कल फैसले आ जाते हैं तो इस पर आगे की आप लोगों का रणनीति, अगर मान दोनों के बीच में डील की सहमति, इसलिए कहा जा रहा है कि भाई सरकार भी सहमत है, सेबी को भी कोई आपत्ति नहीं है, तो आगे निवेशकों का अगर ये फैसला अगर आ जाता है तो क्या रणनीति क्या नहीं, होगी? हम तो कोर्ट में जाके सीधा एक लाइन बोलने वाले हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लें, जैसा हम पहले ही कहा कि सब लोग मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके जैसा बेंच है ये अलाउ कर देगा। जैसा माहौल है, हाँ, जो माहौल है, जो सरकार का दबाव है, सरकार तो पूरी दलाली कर रही है सहारा की और अडानी की, तो हम लोग जाके सीधे सीधे ये बोलेंगे कि आप, दिस ऑर्डर ऑफ योर लॉर्डशिप कैन नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। वाई? कि आपने मेरा पिटीशन नहीं सुना, आपको पता ही नहीं है कि पैसा कितना चाहिए, पैसा देना कितना है, मतलब हमारा क्लेम कितना है, आप तो क्लेम जानते ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरी प्रॉपर्टी का कोई वैल्यूएशन आपने नहीं कराया, तो कितना में बेच रहे हैं, मतलब सहारा, दो प्राइवेट पार्टी डिसाइड करेगी कि भाई मैं सहारा कितना में बेचेगी और अडानी कितना में खरीदेगा, ये दो पार्टी डिसाइड कर सकती है क्या? प्रॉपर्टी आज की तारीख में है किसकी? प्रॉपर्टी तो लेनदारों की है। आईबीसी एक एक्ट है, आपको शायद पता होगा, इंसॉल्वेंसी एक्ट है हिंदुस्तान का, एक बड़ा एक्ट है। उसमें ये बोलता है कि अगर आप डिफॉल्टर हो गए तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो, जो क्रेडिटर्स हैं, माने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, उनमें वेस्ट कर जाती है। तो सहारा की प्रॉपर्टी आज भी सहारा की प्रॉपर्टी है। आप डिफॉल्टर हैं, 3 लाख करोड़ रुपया आपने हमने इन्वेस्टर्स का नहीं दिया, और बिना इन्वेस्टर्स को आप सुने, कायदे से अगर लीगली देखें कि कोई भी लॉ आप हिंदुस्तान का लगाएंगे तो कायदे से सहारा की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेस्टर्स के पास चली गई है, माने वेस्ट कर गई है। उस प्रॉपर्टी को सहारा या कोई भी अथॉरिटी, गवर्नमेंट तक, सुप्रीम कोर्ट नहीं बेच सकती है बिना इन्वेस्टर से पूछे। तो आइडियली, स्ट्रिक्ट लीगली, द इंटायर प्रॉपर्टी हैव गॉट वेस्टेड विद द सहारा इन्वेस्टर्स, और सहारा इन्वेस्टर का आप बात ही नहीं सुन रहे हैं, सहारा इन्वेस्टर की पिटीशन पड़ी हुई है, आप उसको सुन ही नहीं रहे हैं। तो अगर डील भी हो गया तो ये पैसा किसको देंगे? सेबी के पास जो पैसा है डिवेंचर्स वाले का, वो सब तो चले गए सहारा सोसाइटी में, अब तो रहे नहीं, रियल एस्टेट में नहीं रहे और हाउसिंग से, तो ये पैसा किसको आप देंगे? अभी आप 25 हजार करोड़ तो डिस्बर्स ही नहीं कर सके। 25 हजार करोड़ में से 10 हजार करोड़ आपने दे दिया कि भाई इनको सहारा के जो सोसाइटी वाले हैं इन्वेस्टर्स, आप उनको दे दीजिए। बाकी जो 15 हजार करोड़ है जो डिवेंचर्स वाला, वो तो आप दिए नहीं। अभी मान लीजिए 20 हजार, 40 हजार, 50 हजार करोड़ जो भी अडानी पैसा देके उसको खरीद ले, और आप अगर अलाउ भी कर देते हैं, ये पैसा देंगे किसको? यू अंडरस्टैंड, दिस इज द इशू ऑफ प्रॉपर्टी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ करती है तो प्रॉपर्टी का वायलेशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है कि बिना आप जिसका क्लेम है आप उसको सुनेंगे नहीं, और आप उसको एक क्या नाम है, डील अलाउ कर देंगे। डील अलाउ कर देंगे तो पैसा आपको डिस्बर्स करना पड़ेगा, और आपको पता ही नहीं है कि पैसा देना किसको है। और अगर आप ये, लास्ट बात, अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि पैसा किसका है, तो आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी कि भाई उसका क्लेम कितना है। सारे प्रॉपर्टी का आपको वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा कि इसका वैल्यू अगर इतना है तो डिस्ट्रेस सेल भी करेंगे तो हमारा 3 लाख का क्लेम है तो मिलेगा कितना। ये दो इतना बड़ा काम है कि
सुप्रीम कोर्ट इन दोनों चीजों को अनदेखा करके आगे नहीं बढ़ सकती है। बढ़ भी जाएगी, एक गलत ऑर्डर पास करेगी, जैसे 5,000 करोड़ का ऑर्डर उसने गलत पास किया, दूसरा 5,000 करोड़ का ऑर्डर और मैंने एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, दूसरा जो ऑर्डर पास किया है सूर्यकांत जी ने वो उसी गलती को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको एमआर शाह को कोई पावर नहीं था 5,000 करोड़ देने का, ये और 5,000 करोड़ उठा के दे दिए, जैसे इनका पर्सनल पैसा है। चीफ जस्टिस का पर्सनल पैसा है कि तुम उठा के दे दोगे किसी को? आपका पर्सनल पैसा नहीं ना है। आप सुन नहीं रहे हैं मैटर, आपको कुछ पता नहीं है। एक सरकार आगे कहती कि 5,000 करोड़ दे दीजिए, आप उठा के दे देते हैं, जैसे आपका पैसा है उठा के दे देते हैं उसको। तो दोनों आदेश गलत है और ये अगर अलाउ होगा तो ये तीसरा गलत आदेश पास पारित करेंगे, लेकिन इसमें फंसेंगे। फंसेंगे ये कि पैसा मान लीजिए जो भी आया 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ जो भी आया, देंगे किसको? आप देने के लिए आपको ए के श्रीवास्तव को सुनना पड़ेगा, मेरे पिटीशन को सुनना। फिर उस सीआरसीएस पोर्टल को दे देंगे सरकार। सीआरसीएस पोर्टल आप नोटिस तो सरकार को ही नहीं सीआरसी राय तो उन्हीं से मांगा है। सीआरसीएस पोर्टल को दे दे तब तो अच्छा है, तो हम उसको तुरंत चैलेंज करेंगे सीआरसीएस के कि भाई आपने वैल्यू कैसे कर दिया 40,000 करोड़? आपने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमारा जो एमबी वैली प्रोजेक्ट है उसका 2 लाख करोड़ रुपया वैल्यू है, तो आपने 40,000 करोड़ में कैसे बेच दिया अडानी को? अगर ये पैसा चला जाता है सीआरसीएस को तो सीआरसीएस के खिलाफ हम आइए लगाएंगे कि इन्होंने वैल्यू कैसे किया, इनको बताइए, इनको बोलिए कि डिस्क्लोज करें कि वैल्यू कैसे किया। धन्यवाद। तो सबकी निगाह अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ है कि क्या डील होगा और उसमें निवेशकों को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट कैसी व्यवस्था करेगी या सरकार क्या उस पर, इसलिए कि सरकार से जो राय मांगी गई है वो निवेशकों की देनदारी को लेकर क्या कुछ उसमें राय देती है, वो फैसले आने के बाद आपको क्या लगता है कि भाई निवेशकों का पैसा किस तरीके से मिलेगा और कौन देगा? आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं।